हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। तो स्वागत है आपका जयपुर के नेक्स्ट डे पे। और ये देखो, गोली हो गया रेडी और मैं भी हो गया रेडी। सुबह अपना बिल्कुल टनाटन रेडी हो गए, लगभग अभी 8:30-9 बजे है। तो अभी देखते हैं, कुछ खाएं पियेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे निकलेंगे। जब तक आपको दिखाता हूँ मैं अभी ऊपर चल के कैसा सीन है यहाँ पे, जयपुर सिटी कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। और चलो चलते हैं, लिफ्ट से चल पड़ेंगे अगर आप कहोगे तो। नहीं, मेरा लेस नहीं खुला, सही है, लेस नहीं खुला मेरा। अब ये देखो यहाँ पे सब कुछ कितना सुंदर है। दूसरी तरफ मोड़ के दिखाता हूँ अभी। ओ ये देखो प्लेन, देखा देखा आपने प्लेन? ये है एयरपोर्ट जयपुर का। हाँ, सीट उन वाले में है, बीच वाले में है, इसमें सीट नहीं है यहाँ पे। मुझे नहीं पता। तो ये है भाई जयपुर का एयरपोर्ट। और ये यहाँ पे हम लोग यहीं पे रुके हुए हैं और अभी थोड़ी देर में खाना पीना खा के बस निकलेंगे यहाँ से। और फिर देखते हैं, अगर जयपुर कहीं जाना हुआ तो जाएंगे, नहीं तो अपना वापस घर की तरफ चलेंगे। और होप सो कुछ ना कुछ तो देखेंगे। मार्केट तो देखेंगे ही जयपुर की कि कैसी है मार्केट यहाँ की। ये जो होटल आप देख रहे हो ना, ये है हिल टॉप होटल और ये बिल्कुल एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने है। और यहाँ पे जो ये पीछे की साइड जयपुर का आप जितना भी एरिया देख रहे हो, ये आउटर जयपुर है। और जैसे आपने सुना होगा ना, जयपुर पिंक सिटी है, तो ये पिंक नहीं है यहाँ पे नॉर्मल जैसे घर होते हैं वैसे ही घर हैं। जैसे यहाँ साइड में भी ये गाय जा रही थी और उसके साइड में मंदिर बना हुआ है, तो नॉर्मली सारे ये घर हैं। ये देखो, तो जैसा शेष भारत में है वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है यहाँ पे आउटर जयपुर के अंदर। इनर जयपुर के अंदर हम इसलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि अगर आप एक बार फंस गए तो निकलना बड़ा मुश्किल है। और दूसरा एक ये भी चीज़ रहती है कि जयपुर के अंदर जाने के बाद एक मार्केट ही आप घूम सकते हो, बाकी आपको कहीं भी जाना हो, जैसे अभी हम चलेंगे आमेर के किले पे चलेंगे, तो वहाँ से मतलब आप जयपुर का जो मेन जयपुर है वहाँ से आमेर के किले पे जाना, फिर अगर आपको और किसी जगह जाना हो तो काफ़ी दूर पड़ता है और आउटर सबसे बढ़िया रहता है। तो अभी गर्वित और मैं तो लगे हुए हैं यहाँ पे होटल में। जस्ट अभी निकलेंगे होटल से, निकल दिए हैं हम होटल से लगभग। और ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, ये चेतन और मैं अभी क्या कर रहे हैं, हम कुछ खाना पीने का लेके आते हैं बाहर से, क्योंकि होटल से भी हम मंगा सकते थे क्योंकि रात को तो हमने होटल में ही खाया था और लगभग परसों भी हमने होटल पे ही खाया था। पर अभी हम सोच रहे हैं कि कुछ ना यहाँ पे क्या मिलता है वो भी देखा जाए, वो भी खाया जाए। तो यहाँ से होटल से हम निकले हैं। ये देखो आउटर जयपुर का सारा एरिया है। नॉर्मली ऐसा ही लगा मुझे जैसे कि हमारा सोनीपत है वैसा का वैसा ही। पर एक चीज़ खास है कि आप देखो, एक साइड में तो घर बने हुए हैं, ये रहे यहाँ पे जस्ट, और ये एक साइड में बिल्कुल ये दीवार जा रही है जो डोमेस्टिक और शायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है जयपुर वाला। तो ये नज़ारा बहुत ही सुंदर है। और वीडियो की स्टार्टिंग में आपने देखा ही कि किस तरीके से एयरपोर्ट से प्लेन्स जा रहे थे। और ये यहाँ पे हम लोग आए एक लोकल शॉप पे, हमने लोकल शॉप से जो है कचौरी ली, क्योंकि यहाँ पे कचौरी हमने सुना था काफ़ी फेमस है राजस्थान की। तो हमने कचौरी ली, समोसे लिए और कुछ चीज़ें और ली खाने पीने की, और यहाँ से पैक करवा के हम वापस होटल की तरफ चल दिए। तो ये देखो होटल में दोबारा से हम आ गए, खाना पीना खा के अब बस थोड़ी देर में निकलेंगे। और उससे पहले, निकलने से पहले हम एक बार और आ गए ऊपर ये देखने के लिए कि किस तरीके का नज़ारा है। ये देखो पूरा का पूरा ना दूर तक एयरपोर्ट है, मैंने इतना बड़ा एयरपोर्ट आज तक नहीं देखा है। अभी चलेंगे, इसके बाद आमेर फोर्ट चलेंगे। और ये देखो, उससे पहले फोटो शूट चल रहा है यहाँ पे। और ये रहा हमारा गल्लो। कैसा लगा गल्लो? मजा आया? एरोप्लेन देखा आपने? शरारती। ये देखो, इससे बढ़िया क्या भी हो सकता है। ये हमारा होटल और ये पूरा का पूरा पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है जयपुर एयरपोर्ट। डोमेस्टिक एंड शायद इंटरनेशनल भी है, शायद ये, पर डोमेस्टिक है तो मुझे पता ही है।
डर गई, कैसे डर रही? लिफ्ट में इतना डर, हद है। प्लेन वाला बैठाओ इसमें। इसको कहते, चिल्ली मार देगा प्लेन में। इस डर को कहते तो है कुछ, वो क्या कहते हैं, लिफ्ट फोबिया टाइप कुछ कहते हैं। अब आगे भाई नीचे, ये देखो चेतन भाई जी तो साफ सफाई कर रहे हैं एक बार गाड़ी की, और अब निकलेंगे आमेर फोर्ट की तरफ, फिर आमेर फोर्ट जाके फिर निकलेंगे घर की तरफ। और अब ये चल दिए हैं हम लोग होटल से, और ये देखो गोली अभी भी कुछ ना कुछ खाया जा रहा है, और चेतन ने लगभग गाड़ी को बिल्कुल बहुत मस्त साफ़ कर दिया है। और अब ये जो हम जिस रोड पे है ना, यहाँ एयरपोर्ट जो था उसके आगे से सीधा हम लोग निकल रहे हैं, और अब हम लोग ना अभी भी आउटर जा रहे हैं, क्योंकि हम सिटी में, जैसे मैंने बताया कि सिटी के अंदर जाने का अभी कोई मतलब नहीं बनता। और आप भी अगर जाएं और आपको अगर वहाँ की मार्केट नहीं देखनी पुरानी वाली, तो आप बेसिकली सिटी ना ही जाओ तो अच्छा है, क्योंकि सिटी के अंदर जाना मतलब ट्रैफिक में फंसना। हाँ, पर जैसे मार्केट देखनी है या हवा महल देखना है तो आपको पक्का जो है जयपुर सिटी के अंदर जाना पड़ेगा। तो हम लोगों को तो भाई हवा महल जाना नहीं था, तो हम लोगों ने अवॉइड किया सिटी को, और अब ये बाहर से हम लोग जा रहे हैं आमेर फोर्ट की तरफ। तो ये सारी तरफ आप देख रहे होंगे, ये चारों तरफ ना इसके पहाड़ हैं जयपुर में, और बहुत ही सुंदर लगते हैं। जैसे आते वक्त भी जो पिछली वीडियो थी जयपुर की, उसमें भी आपने देखा था कि पहाड़ थे, और अब ये यहाँ भी पहाड़ है, और इन पहाड़ों के बीच में ना ये घर बने हुए हैं चारों तरफ। अब जिस फ्लाईओवर पे हम चल रहे हैं उससे तो बहुत ही अच्छा नज़ारा दिख रहा है। तो ये देखो आप लोग, ये और पास से दिखाने की मैंने कोशिश की है कि किस तरीके के पहाड़ हैं। और इसी फ्लाईओवर से चलते चलते हम लोग लगभग यहाँ पे जयपुर जो मेन आउटर सिटी है उसको भी हम लोग पार कर जाएंगे, और फिर आमेर फोर्ट की तरफ हम लोग चले जाएंगे। एक्चुअली हमें कन्फ्यूज़न ये था कि भाई आमेर फोर्ट के साथ साथ किसी और भी जगह घूमने जाएं क्या, पर ये था कि हम लोगों को आज निकलना था, क्योंकि कल जो है मेरा ऑफिस है, तो इसी वजह से हम लोगों ने सोचा कि सिर्फ आमेर फोर्ट चलते हैं और उसके बाद फिर सीधा घर चलते हैं। तो बाहर भी देखो, आउटर में भी थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक आपको मिलेगा, पर इतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा। पर मेन सिटी से अगर आप जाओगे, अगर आपने अवॉइड नहीं किया, तो ट्रैफिक में फंसने के लिए आप तैयार हो जाओ, और कोई भी दिन हो, क्योंकि ये टूरिस्टिक सिटी है तो वहाँ पे भीड़ तो लगी ही रहती है। तो ये देखो, ये दूर पहाड़ी हमें दिखाई देने लग गई, ये मैं थोड़ा और करीब से दिखाता हूँ आपको, तो बहुत ही सुंदर लग रही है। तो ये जो पहाड़ी आपको दिख रही है ना, वहीं पे जाके आमेर फोर्ट है, इन पहाड़ियों के कहीं पे बीच में, तो हमें वहाँ से चढ़ना पड़ेगा। और जो ये आजू बाजू आप देख रहे हो जितना भी एरिया है, ये यहाँ पे भी कुछ कुछ जगह ऐसी हैं, जैसे नाहरगढ़ का किला है, और ये आपका देखो जल महल, ये जो आप देख रहे हैं ये जल महल है। तो ये बाहर से ही हमें दिख गया था, तो इसलिए हम वहाँ पे गए नहीं। इसके चारों तरफ नदी ही नदी है, और इसके साइड में भी ना ये होटल्स बने हुए हैं जगह जगह, बहुत ही कॉस्टली होटल होंगे मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे भी आके आप लोग रुक सकते हैं अगर आपको कॉस्टली में रुकना है तो, और लग्जरियस में रुकना है तो ये देखो, अब हम बढ़ते ही जा रहे हैं, पीछे वो जल महल जा चुका है, और ये देखो हल्की हल्की यहाँ से भी अब पहाड़ियाँ स्टार्ट हो गई हैं, मतलब जो रोड जा रही है वो हल्की हल्की पहाड़ियों के बीच से ही जा रहा है। तो यहाँ पे धीरे धीरे ये बहुत ही सुंदर होता जा रहा है सब कुछ, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ख़ास बात ये है कि ना ज़्यादा धूप भी नहीं है इस टाइम जब हम जा रहे हैं। तो लगभग टाइम हुआ है 12:30-1 बजे का टाइम हो गया है हम लोगों को यहाँ पे, और कोई धूप तो है ही नहीं। तो ये देखो, अब आप लोगों ने सुना होगा कि जो पुराने जो किले होते थे ना, वो ज़्यादातर पानी से सराउंडेड होते थे चारों तरफ से, और राजस्थान में खासकर ऐसी जगहों पे बनाए जाते थे जहाँ पे ना घाटियाँ होती थी, जैसे हल्दी घाटी और इस प्रकार के स्थान। तो ये भी आपने देखा पीछे जो गया, ये घाटी जा रही थी जिसके बीच में से हम जा रहे थे, ताकि दुश्मन का आना यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाए। वो देखो, अभी आपको ये किला दिखाई देने लग गया होगा, ये है भाई आपका आमेर का किला। तो ये देखो बीच में किला है, अब ये पेड़ हट जाएंगे जब और क्लियर दिखाई देगा। ये देखो, अब ये देखो, ये पूरा का पूरा किला है, और इसके चारों तरफ ना पहाड़ी पे मतलब वो बनी हुई है, मतलब चौकियाँ बनी हुई है, और वो चौकियाँ जो है ना वो कनेक्टेड है मतलब आपकी इससे दीवारों से। तो
दोनों तरफ दीवारें हैं और दीवारों के बीच में ना चलने का रास्ता भी है, तो उन पे चढ़ के बंदा जा सकता है, पर मोस्टली जगह यहाँ पे बंद है। और ये देखो ये साइड में ना ये आपकी झील बनी हुई है यहाँ पे, और इस झील से जो है ना, क्योंकि ये गर्मी वाली जगह है राजस्थान, तो यहाँ पे झील से जब पानी के ऊपर से हवा जाती है ना तो ठंडक पहुँचती है यहाँ पे पहाड़ियों पे, और जो किला है वो ज़्यादातर ठंडा रहता है। और मैंने यहाँ पे पढ़ा भी कि इस जो पानी को यूज़ करते हैं वो बारिश के मौसम में जब पहाड़ियों से पानी बह के नीचे आता है तो उसे इकट्ठा कर लेते थे यहाँ पे, और इसे जो है यहाँ पे हल्की फुल्की खेती बाड़ी में, और जो पशु यहाँ पे रखे जाते थे उनको पिलाने के लिए, और जो यहाँ पे बागवानी की जाती थी ना उसके लिए स्पेशली ये पानी यूज़ होता था यहाँ पे। अब ये मुझे पता नहीं कि ड्रिंकिंग के लिए या नहाने के लिए यूज़ होता था या नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई डिटेल लिखी नहीं हुई थी। और ये यहाँ पे भीड़ तो है काफ़ी। तो ये देखो बहुत ही सुंदर किला है, आप इसकी झलक लो 2 मिनट। यहाँ पे आमेर के फोर्ट पे देखो ये पार्किंग बनी हुई है जगह जगह, कुछ ना प्राइवेट पार्किंग है और आगे की तरफ बिल्कुल अभी मैं दिखाऊंगा आपको, वहाँ पे प्रॉपर पार्किंग है। जैसे ये देखो ये जो अभी हम मुड़ रहे हैं ना, यहाँ पे प्रॉपर पार्किंग है, ये लिखा हुआ है पार्किंग। तो इसमें क्या है, इससे पहले कई जगह ना आपको हाथ देते हुए मिलेंगे लोग कि यहाँ आ जाओ यहाँ आ जाओ, पर वहाँ ना जाके ना आप इस प्रॉपर पार्किंग में आना। वो लोग क्या करते हैं, आपकी गाड़ी खड़ी करवा लेंगे और फिर ज़बरदस्ती लगभग आपको बोलेंगे चलो हमारी जीप में चलो, जीप में चलो, आपको जीप में घुमा के लाएंगे। तो उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रॉपर यहाँ पे आओ। ये देखो सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और नज़ारा भी बहुत अच्छा दिख रहा है। जैसे हमने अभी यहाँ गाड़ी खड़ी करी और यहाँ पे देखो ये प्राइस हैं पार्किंग के, और अपना प्राइस दो और मस्त चिल मार के पैदल पैदल चढ़ जाओ इसके ऊपर। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो ये देखो अभी ये आमेर फोर्ट के अंदर हम लोग आ गए हैं। ये जो आमेर फोर्ट है ना, इस फोर्ट को ना 1592 में 1592 में मानसिंह फर्स्ट थे, उन्होंने बनवाया था। तो ये किला मोस्टली जो है ना, जो कछवाहा हिंदू राजपूत थे उनके अंडर रहा था। और ये जो एरिया है ना बेसिकली मीना डोमिनेटेड एरिया रहा है हमेशा से। तो जो उनके चीफ थे, मतलब जो इस किले को देख रेख करते थे, उनकी एब्सेंस में और उनकी प्रेजेंस में भी यहाँ पे देख रेख करते थे, वो बेसिकली हमारे मीना जो ट्राइब के लोग हैं वो होते थे, और कछवाहा जो राजपूत थे उनके अंडर रहता था ये। तो ये देखो ये पूरा पढ़ने का है कि सिपाहियों की चौकी है और यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ये सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं यहाँ पे आमेर फोर्ट के अंदर। और ये देखो ये जो फोर्ट है ना, यहाँ पे साइड साइड में गोबर भी पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी भी ना यहाँ पे जो हाथी हैं वो बीच बीच में जाते रहते हैं, तो किले की साफ़ सफाई करके उसे एक जगह इकट्ठा करते रहते हैं। तो ये शायद स्टाफ क्वार्टर्स भी यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये देखो किस तरीके के ये लाइमस्टोन्स जो होते हैं ना उनका बना हुआ है पूरा का पूरा। और ये देखो यहाँ पे ये दीवार जो है, यहाँ मैं इसीलिए रुका हूँ, ये दीवार को देखो आप ध्यान से, साइड में ये पत्थर देखो, ये नीचे की तरफ जहाँ गोली बैठा है ये देखो किस तरीके के ये पत्थर और वो है, ये पूरा लाइमस्टोन यानी राजस्थान में काफ़ी मिलते हैं। तो जो अपनी कच्ची मिट्टी होती है और अपना जो नॉर्मल पत्थर मिलते हैं उनका बना हुआ है ये पूरा बिल्ड, बहुत ही सुंदर है। और कलर देखो पूरा जो किला है ना उसका मिट्टी टाइप का कलर है, जो अपनी नॉर्मल गेहुआ जो रंग होता है वो है। और वो मेन किला है, यहाँ पे साइड से ये गेट सा देख रहे हो, ये साइड में जाने का रास्ता है। और ये देखो यहाँ पे ना जगह जगह आलेख लिखे हुए हैं, आप वीडियो को रोक के और आराम से पढ़ सकते हो सारा का सारा। ये मैंने एक एक चीज़ का यहाँ पे वीडियो बनाया है ताकि कोई भी बंदा आराम से पढ़ सके। और ये साइड में ये लेक है, ये देखो ये साइड से ना ये जो पहाड़ी है इनके बीच में ये जगह बनी हुई है, दीवारें भी बनी हुई हैं, चौकियाँ भी बनी हुई वहाँ पे, और वहाँ से पानी जो है ना बह के नीचे आता था और इसमें जमा होता था, और आज भी ऐसे ही जमा होता है। ये देखो छोटा सा सिटी भी बना हुआ है, यहाँ पे लोग रहते हैं। जब मैं किले के अंदर जाऊँगा वहाँ से भी दिखाऊँगा आपको। ये देखो पूरा का पूरा यहाँ से ये ऊपर से बारिश आई, ये पानी आया और ये नीचे नीचे धीरे धीरे करके बह गया। और ये देखो सीढ़ियाँ भी हैं, क्योंकि मैंने बताया ना ये सैनिक किला था बेसिकली। कई तरीके के फोर्ट्स होते हैं, जैसे एक तो जहाँ पे ओनली राजा महाराजा रहते हैं नॉर्मली, और एक होते हैं जो सैनिक फोर्ट होते हैं, जो ज़्यादातर जो हमारी जो इलाके होते हैं किसी भी राजा के उनकी बॉर्डर्स पे होते हैं। तो ये सैनिक किला था।
ये देखो इतनी बड़ी बड़ी ये सीढ़ियाँ बनी हुई है नॉर्मल सीढ़ी ना, जिनसे ना कोई भी मतलब सेना चढ़ सकती है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे अगर थोड़ा ट्रेंड घोड़े हो ना तो वो भी चढ़ सकते हैं आराम से, सैनिकों को सहूलियत होती है। तो ये अब तो ये पूरा टूरिस्टिक प्लेस बन चुका है। देखो बहुत ही सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर। देख जय अगर जीप जाप ले लेते ना तो ऐसे खड़े रहते हम फिर इनके भरोसे। ये वहाँ से आते हैं, यहाँ से उतरते हैं। ये गाड़ियों का रास्ता है। मेरे हिसाब से तो पैदल ही आना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे गाड़ी वाले क्या करते हैं, बाहर जैसे मैंने पार्किंग दिखाई ना आपको, उससे बाहर ही जब आप घुसोगे तो कहेंगे आप गाड़ी खड़ी कर दो और जीप कर देते हैं, जीप पे चलो, फिर पूरा लंबा रास्ता घुमा के लाएंगे। इससे बढ़िया देखो, मैं तो यही कहूँगा जो मैंने किया है। यहाँ पे आगे फोर्ट की पार्किंग है, 50 रुपये कार के लगे, आराम से कार खड़ी करी, बहुत जगह है, बहुत जगह है, तो आपने देखा ही अभी। और वहाँ से फिर पैदल पैदल अपना चढ़ के यहाँ फोर्ट को देख लो। और हर जगह वो लगा हुआ है कि ये इसलिए था, ये इसलिए था, ये इसलिए था। तो वहाँ सारी चीज़ें, सारी डिटेल आपको वहीं से मिल जाती है। और विकिपीडिया सभी वो चला चल गरम भेलपुरी देख कुछ देर मेरे को दे दे, अभी तो गोदी में ही तो था। इसके 2 और 50 के 5। पसीना क्या आया है भाई एकदम। चलो ना भाई साहब, भाई साहब थक गए। इस पे बकरी पे बैठा दूं तूने, इस पे बैठा दूं बकरी पे? नहीं तो बैठ जा। देखो आ गई, कर कर तो बैठेगा। देख आ गई है, बैठ जा, मौका पड़ा है। जाओ जाओ भाई, हमारे लिए नहीं भाई जी, धन्यवाद। अब ये देखिए हम लोग ना ऊपर किले के जो मेन चौक है जहाँ से किला ऊपर जाएगा वहाँ आ गए हैं। तो यहाँ पे भैरव जी का छोटा सा प्यारा सा मंदिर है, क्योंकि भैरव जी भगवान भोले बाबा जी के रुद्र रूप हैं। तो रुद्र रूप यानी वो इनके सेनापति भी माने जाते हैं भोले बाबा जी के, तो वो युद्ध के देवता भी हैं एक तरीके से। वैसे मंगल ग्रह को भी युद्ध का देवता माना जाता है, पर जो भैरव जी हैं वो भी युद्ध का ही संचालन करते हैं, वो और काली माता। तो यहाँ पे भैरव जी का मंदिर है, कोली ने उन्हें प्रणाम कर लिया। तो ये कई तरीके के जो है रास्ते हैं ना यहाँ पे वो भी जा रहे हैं। ये देखो ये भी पूरा इसके अंदर जा रहा है, किले के अंदर। ये हम धीरे धीरे चढ़ के जा रहे हैं। तो सीढ़ी नुमा रास्ता भी एक आ रहा है, दूसरा गाड़ियों के लिए भी रास्ता मैंने दिखाया था नीचे, वो आ रहा था। और ये जो है ये समतल रास्ता भी जा रहा है, जिससे आप पैदल भी जा सकते हैं, और आपके साथ साथ अगर घोड़ा हो, हाथी हो, जो पुराने टाइम में चलते थे, तो वो भी आराम से सैनिक टुकड़ियों के साथ आना जाना हो सकता है। तो ये देखो कितने बड़े बड़े इसके दरवाजे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये एक सैनिक किला था।
तो ये देखो, ये बड़े बड़े ना मतलब लकड़ी के दरवाजे हैं, और इसके अंदर ये शायद लोहे की भी ये छोटी छोटी परतें लगी हुई हैं। हमारे हरियाणा में भी ऐसे दरवाजे हैं, आज भी कई घरों में हैं। हमारे जो घर था उसमें भी थे, पर इतना बड़ा नहीं था, पर हाँ छोटे साइज के पर मजबूत दरवाजे थे। जैसे जब मैं चिराग दिल्ली गया था तो मौसी जी के घर में भी, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा हो तो आप चिराग दिल्ली वाला वीडियो देखना, वहाँ पे भी आपको घरों में इस तरीके के दरवाजे दिखेंगे। पर ये तो किला है, तो किले में तो भाई उसी साइज के होंगे, क्योंकि यहाँ हाथी भी आने हैं, घोड़े भी आने हैं। तो ये देखो, ये ऊपर ये नीचे का एरिया है जहाँ पे हम घूम रहे हैं। यहाँ पे इनकी जो लोग आते थे, जो जनता है उसका जो इकट्ठा होना वो भी चलता था, और जो सैनिक थे उनकी भी परेड आदि यहीं पे होती थी। वो यहाँ पे आके चौक में इकट्ठे हो सकते थे। ये 2-3 दरवाजे हैं। एक तो यहाँ पे ये देखो, जहाँ ये बाइक वाला जाने लग रहा है, ये गाड़ियों के लिए भी रास्ता है। और ये पूरा का पूरा आप देखो सीन, पूरा ये ऊपर की तरफ भी किला बना हुआ है, और नीचे की तरफ तो खैर बना ही हुआ है ये। और ये सामने का जो आप ये देख रहे हैं, सभी में कमरे कमरे हैं। और यहाँ देखो एक कैंटीन बना रखी है यहाँ पे, और ये अपना यहाँ पे आपको गाइड भी मिल जाएंगे जगह जगह ना। और ये सामने वाला गेट है, और ये सारी बहुत सी एंटीक की दुकानें और बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं यहाँ पे। तो ये पूरा चौक है, बहुत ही सुंदर चौक है। आप यहाँ आ सकते हो और यहाँ से गाइड भी ले सकते हो आप। और ये देखो, ये कैंटीन है, इसके प्राइजेस यहाँ पे लगे हुए हैं। और भाई हमने तो खैर पानी लिया था यहाँ से। और ये देखो पूरा चौक है, ये जगह जगह ना कुछ ये बेचते हुए, सोवेनियर्स बेचते हुए आपको मिल जाएंगे। ये देखो आप, जो ये अब ऊपर की तरफ आप किले देख रहे हैं ना, ये रानीवास है। यहाँ पे जो रानी और जो महिलाएं थी जो महल की, वो रहती थी बेसिकली इसकी पीछे की साइड। और यहाँ पे ये इस साइड भी जो कमरे हैं, ये देखो किस तरीके की झांकियाँ बनी हुई है, जिनमें से बहुत अच्छे तरीके से हवा भी जा सकती है। और दूसरी साइड खड़े होके जो सैनिक हैं या महल के जो लोग हैं, वो चौक में देख सकते हैं आराम से, और उनकी तरफ किसी की नज़र नहीं जाएगी। तो मैं आपको ना अभी इसी में से एक मतलब रो के अंदर लेके चलता हूँ, जहाँ जगह है कि किस तरीके की यहाँ बीम होती थी, किस तरीके की यहाँ दीवारें होती थी। तो ये देखो आप यहाँ पे ना बेसिकली पिलर्स पे ध्यान दो कि किस तरीके के ये पिलर्स जो कटे हुए हैं वो, और कितने मोटे मोटे पिलर्स हैं ये वाइट कलर के। तो इस पे ये किला मतलब जमा हुआ है, तो कितना मजबूत है ये सारा कुछ। हाँ, इसका रिनोवेशन भी हुआ होगा 2-3 बार, पर काफ़ी मजबूत है भाई ये। अब ये आगे देखो, ये पहाड़ों की तरफ आप देखो, ये छोटे छोटे जो किले, ये जो मेन किला है ना, इस किले से कनेक्टेड कई सारे किले हैं। ये यहाँ पे भी ऊपर ये देखो, इस किले के अंदर कमरे बने हुए हैं। तो ये आगे देखो, ये दीवार जो बनी हुई है, जैसे एक आपने वॉल ऑफ चाइना के बारे में सुना होगा या टीवी पे देखी भी होगी, तो उसी तरीके से ये छोटी छोटी दीवारें हैं जो ये पहाड़ों के ऊपर बनी हुई है पूरी की पूरी। और वो जो मीनारें आपको दिख रही हैं, और छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं सैनिकों के लिए, क्योंकि कोई भी अगर सैनिक जाता होगा और इन दीवारों पे अगर उसकी ड्यूटी होगी तो 1-2 दिन तक तो उसकी ड्यूटी रहती होगी। तो ये चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, आप मेरी उंगली के इशारे पे देख रहे हो, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, और चारों तरफ जो है ना छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, चौकियाँ बनी हुई हैं, और दीवारें तो भाई है ही, जिन दीवारों के अंदर से ना आने जाने की जगह है, कमरे हैं वहाँ पे। और ये देखो नीचे की तरफ भी ये सैनिक टुकड़ियों के निकलने के लिए, आने के लिए भी प्रॉपर बड़ी बड़ी जगह बना रखी है। और ये पूरा शहर एक छोटा सा ना यहाँ बसा हुआ है। तो आप देखो, किला जो है वो 1592 में बना था। तो आप देखो, इनमें से बहुत से घर 600-700 साल पुराने हैं। ये घर बहुत पुराने घर हैं। तो मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। आप देखो चारों तरफ, बहुत ही सुंदर है भाई, बहुत ही सुंदर। चलेगा तो गिर जाएगा। गिरेगा तो पता लगेगा ना, अगली बार ध्यान देगा। यार अब साथ में तो नहीं है ना किसी का, पहले तो खूब घूमते थे। तो साथ ही अलग था। पापा हाँ गलो, यहाँ दर्द है। कहाँ? चला मैं तेरे को गोदी लेता हूँ। तो फिर ले तो लो।
कितनी बार करवाएगा तू? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा नहीं है? और किसमें से? ये नहीं आएगा बेटा, ये बहुत बड़े हैं ये तो। पापा के आएंगे। हाँ ये वाला ले लो इसमें से, छोटे बच्चों को तो यही है। ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये वैसे गुड्डा